हेलो एवरीवन, आज एक न्यू जापानीज सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है यू यू हसुको। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ट्रक एक्सीडेंट की जगह को दिखाते हैं जहां एक लड़के को बहुत चोट लगी थी और वही लड़का आसपास घूम रहा था। इसका नाम है यूसुके। यूसुके की बॉडी के पास एक लड़की रोते हुए आती है। यूसुके उसको कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, पर वो लड़की सुन नहीं पाती और एम्बुलेंस में बैठ जाती है। तभी एक आदमी उसके आर पार हो जाता है। तभी यूसुके को समझ आता है कि वो मर चुका है। अब सीन सीधा 4 घंटे पीछे चला जाता है जहाँ एक बड़े से सिंखोल से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आता है। अब यूसुके को दिखाते हैं जो स्कूल बंक करके टेरिस पे बैठा हुआ था। वहाँ उसकी बचपन की दोस्त आती है कीको। कीको उससे आके कहती है तुमको सर बुला रहे हैं और यूसुके कीको के कहने पर सर से मिलने चला जाता है। अब एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है किरीनो। उसको कुछ लड़के आके बुली कर रहे थे, उसे मारते हैं और उसके सारे पैसे ले लेते हैं। वहाँ यूसुके आके उस लड़के से पैसे ले लेता है। तभी वहाँ सर आ जाते हैं और उनको लगता है यूसुके ने उस लड़के को बुली करके उसके सारे पैसे ले लिए हैं। सर उसे डांटते हैं तो यूसुके किरीनो को उसके पैसे लौटा के सर को धक्का देके चला जाता है। यूसुके जा रहा था तभी उसको कुआबारा नाम का एक लड़का बुलाता है। ये दोनों दुश्मन है। यूसुके ने जो कुआबारा के फेस का हाल किया है इसीलिए कुआबारा बदला लेने आया है, पर इस बार भी वो बहुत मार खाता है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं पर वो बार बार जाता है और हर बार मार खा के आता है, बट कुआबारा हार नहीं मानता। वो उठता है पर तब तक यूसुके जा चुका था। यूसुके अब एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर वही कीड़ा आके बैठता है और वो कीड़ा उस ड्राइवर के नाक के अंदर चला जाता है। अब उस ड्राइवर को कुछ होने लगता है और वो अपनी आसपास की सभी गाड़ियों को ठोकने लगता है। इस तरफ कीको और उसके दोस्त उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ यूसुके खाना खा रहा था और ये रेस्टोरेंट कीको के मॉम डैड का ही है। कीको के दोस्त यूसुके को देख के भाग जाती हैं। कीको उसके ऊपर गुस्सा करती है पर यूसुके चला जाता है। अब वही ट्रक तेजी से मार्केट को तबाह करते हुए आ रहा था। यूसुके देखता है एक बच्चा रोड पे आ गया था। यूसुके उसको बचाने जाता है पर उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक पीछे गिर जाता है। अब हमें एक नरेशन को सुनाते हैं। एक टाइम पर इंसान और शैतानों की दुनिया जुड़ी हुई थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई का शिकार बन जाते थे और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आके उन्हें अपना शिकार बना लेते थे, पर एक दिन तीसरी दुनिया के लोग ने रास्ते को बंद करके दोनों दुनिया को अलग कर दिया ताकि शांति बनी रहे। और यहाँ पर योकाई मतलब डीमंस को बताया गया है जो शैतान है। तो अब सीन वही आता है। यूसुके भूत बन के खड़ा रहता है। तभी वहाँ उसके पास एक मौत की परी आ जाती है जिसका नाम है बोतान। वो कहती है मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई हूँ, पर यूसुके उसकी बातों को बकवास कह के चला जाता है। यूसुके बोतान से कहता है ठीक है मुझे ले चलो हेल या हेवन में, पर बोतान कहती है मैं तुम्हें हेल या हेवन में लेने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड लेके जाऊंगी, और एक डोर को खोल देती है। बोट से जाते टाइम बोतान उसके बॉस का घर दिखाती है जिनके पास ये दोनों जा रहे थे। यूसुके पूछता है तुम्हारे बॉस कौन है, तो बोतान कहती है यमराज। अब हमें बोतान के बॉस को दिखाते हैं जो एडवांस तरीके से डिसाइड कर रहा था कौन से स्पिरिट को हेल जाना चाहिए और कौन से स्पिरिट को नरक में। बॉस काम खत्म करके उनके पास आता है। यूसुके कहता है अच्छा तो तुम हो यमराज, तो बॉस कहता है नहीं मैं उनका बेटा हूँ और इनका नाम है कोइनमा। कोइनमा यूसुके को कहता है मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। यूसुके पूछता है ये क्या है, तो कोइनमा कहता है तुम्हें इंसानों की दुनिया में सारे योकाई को खत्म करना होगा। उसे वही कीड़े का होलोग्राम दिखाता है और कहता है ये एक शैतान है जो इंसानों की दुनिया में आ रहे हैं और ये क्यों आ रहे हैं ये तुम्हें पता लगाना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। पर यूसुके कहता है मेरे मरने के बाद सब खुश है इसीलिए मुझे वापस जिंदा नहीं होना, और वो बाई करके चला जाता है। अब हमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाते हैं जिसका नाम है साकियो। वो एक कसिनो के अंदर जाता है और तारुकामे नाम के एक और बिजनेसमैन से मिलता है और तारुकामे से वो सिंखोल को खरीद लेता है। यूसुके एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर बैठा था। वहाँ बोतान आके उसे समझाती है जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, पहले देखो कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है और फिर ही कोई फैसला लो। इधर यूसुके का फ्यूनरल हो रहा था जहाँ यूसुके की मॉम और कीको सहमी हुई बैठी थी। बाहर किरीनो को पुलिस बॉयज पकड़ लेते हैं और उसके पास से फ्यूनरल के पैसे छीन लेते हैं। फ्यूनरल से सब चले जाते हैं, सिर्फ यूसुके की मॉम और कीको यूसुके को याद करके बहुत रोते हैं और उन्हें ऐसे रोता हुआ यूसुके भी देख रहा था। रात को वही बुली बॉयज किरीनो को बहुत मारते हैं और उसे लाइटर से डराने लगते हैं। तभी वहाँ योकाई कीड़ा आके किरीनो के कान के अंदर चला जाता है। किरीनो भी अब एक योकाई बन जाता है। वो चिल्लाने लगता है और आवाज कुआबारा भी सुन लेता है। किरीनो उन बुली बॉयज को अब बहुत मारने लगता है और एक बाइक से जाके टकरा जाता है। बाइक से पेट्रोल बाहर निकलने लगता है और जो लाइटर वहाँ गिरा था उससे आग लग के बाइक ब्लास्ट हो जाता है। बुली बॉयज ये सब देख के भाग जाते हैं। कुआबारा आके देखता है किरीनो की बॉडी
कर रहा है। कीको और यूसुके की मॉम को देख के यूसुके बोतान से कहता है मुझे जिंदा होना है, तो बोतान भी खुश होती है। यूसुके की मॉम यूसुके की बॉडी को टच करती है और बॉडी गर्म था और दिल भी धड़क रहा था। बोतान कोइनमा के पास आके कहती है यूसुके मान गया है, पर कोइनमा कहता है एक नई मुसीबत आ गई है और यूसुके को कहता है योकाई एक इंसान के अंदर चला गया है और तुम्हारे घर को आग लग गया है। जो सुन यूसुके भाग के अपने घर जाने लगता है। यूसुके की मॉम चिल्ला रही थी यूसुके अभी भी जिंदा है और ये सुन के कीको अंदर चली जाती है और उसके पीछे यूसुके भी चला जाता है। कीको यूसुके की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकाल लेती है, पर स्मोक ज्यादा होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। कीको के ऊपर एक जलती हुई छत गिरने वाला था, पर तभी यूसुके के पास कुछ पावर्स आ जाते हैं और वो उस जलती हुई छत को रोक लेता है। यूसुके कोइनमा से कहता है तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे जिंदा होकर कीको को बचाने दो। तो कोइनमा भी यूसुके की जान उसे लौटा देता है। यूसुके जिंदा होकर कीको को उठाता है और उसे बाहर लेके आता है और कीको को उसकी मॉम को दे के चला जाता है। इधर किरीनो योकाई बन के कुआबारा और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारता है। किरीनो कुआबारा की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ यूसुके आके किरीनो को लात मार के गिरा देता है। कोइनमा यूसुके से कहता है अगर योकाई को किरीनो की बॉडी से नहीं निकाला तो वो पूरी तरह से एक योकाई बन जाएगा। अब किरीनो और यूसुके में लड़ाई होने लगता है। यूसुके कोइनमा से पूछता है योकाई को बॉडी से बाहर कैसे निकाले, तो कोइनमा कहता है स्पिरिट एनर्जी का यूज करके। यूसुके पूछता है स्पिरिट एनर्जी को कैसे यूज करे, तो बोतान कहती है जैसे तुमने अपनी स्पिरिट से उस जलती हुई छत को रोका था वही तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी है। तभी यूसुके देखता है किरीनो का फेस अब बहुत अजीब हो रहा है और उसका हाथ एक नुकीली दांत में बदल जाता है। उसकी शक्तियां बढ़ जाता है और दोनों में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाता है। किरीनो अपने दांत से एक गैस सिलेंडर में छेद कर देता है, जो देख यूसुके एक ढाल ले लेता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों दूर जाके गिरते हैं। पर किरीनो फिर खड़ा उठता है। वो यूसुके की तरफ आगे बढ़ता है तो यूसुके उसे साइकिल में फंसा के किरीनो को होश में लाने की कोशिश करता है और किरीनो नॉर्मल होने भी लगता है, पर वो अगले ही पल योकाई में बदल जाता है। यूसुके अब हाथ में स्पिरिट एनर्जी को ले आता है और किरीनो को एक पंच मार के योकाई को बाहर निकाल देता है और योकाई को खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में कुआबारा को होश आता है और वो देखता है यूसुके किरीनो को ले जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग यूसुके अपनी मॉम और कीको के पास आता है। कीको उसे टच करके और पिंच करके देखती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था यूसुके जिंदा है। कीको हंसती है और तीनों बहुत खुश होते हैं। इस तरफ कोइनमा 3 लोगों का होलोग्राम बनाता है और कहता है यूसुके को अब इनसे लड़ना होगा, जिससे बोतान डर जाती है। अब दिखाते हैं कुछ योकाई इंसानों को मार के उनसे कोई चीज ले लेता है। तभी वहाँ तलवार हाथ में एक लड़का आके उन योकाई को तलवार से खत्म करने लगता है और उनसे एक खंजर ले लेता है। एक और लड़का अपनी चाबुक से योकाई को मारते हुए उनसे एक बॉक्स ले लेता है। एक और राक्षस जैसा योकाई आके उनको मार के एक बॉल ले लेता है। अब ये तीनों कौन है और वो सारी चीजें क्यों ली, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आपको अगर ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।